नमस्कार, स्वागत करते हैं हम आप सभी का अपने चैनल पर। जैसा कि आज हम सबको पता है कि हमारे 2 अक्टूबर है आज, और आज दो महापुरुषों की जयंती है, जिसमें कि आपके राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी जी हैं और दूसरी तरफ में लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। दोनों की आज जन्मतिथि है और पूरा देश आप जानते हो कि तमाम विभिन्न संगठन एवं हमारी सरकारें गांधी जयंती को एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाती हैं और मनाया जा रहा है। अब यहाँ पे आज हम लोग गांधी के जीवनी या गांधी के जीवन के संबंध में जो घटनाएं हैं, जो उनके विचार हैं, जो उनके दर्शन हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अब गांधी जयंती हम मनाते क्यों हैं? सबसे पहला हमारे पास ये सवाल आता है। तो गांधी जयंती मनाने का कारण है कि हम लोग समझ सकें कि गांधी के विचार क्या थे, उनके दर्शन क्या थे, वे उनके प्रयोग क्या थे, तथा उनकी भावनाएं देश के साथ कैसी थी, तथा इतने लोकप्रिय क्यों हुए और उनसे हमें कुछ सीखने को मिले। इन सब उद्देश्यों के अनुरूप हम उनके जन्म दिवस को मनाते हैं। अब यहाँ पे गांधी के जीवन का 2 पहलू आप देखे होंगे, आपको सुनने में आज बहुत जगह मिलता होगा तमाम प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि ज़्यादातर लोग गांधी के सकारात्मक जीवन या उनके सकारात्मक पक्ष को ही प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसा नहीं है। हमें उनके जीवन पे जो नकारात्मक चीज़ें फैली हैं या वास्तविक हैं, उन पर भी बात करना चाहिए, ताकि ऐसा नहीं है कोई भगवान तो होता नहीं कि उसकी कोई गलती नहीं होगी। तो महात्मा गांधी भी एक इंसान ही थे और उसी के कारण कुछ उनकी कमियां, कुछ भूल कहें या उनके कुछ अपने जो उनके विचार थे या जो उनका अपना दर्शन था, उसके कारण जो उन्होंने किया और बाकी अन्य लोगों को गलत लगता है या हमें गलत लगता है, आपको गलत लगता है, तो उस पर भी हमें बात करनी चाहिए। सकारात्मक एवं नकारात्मक गांधी के दोनों पक्षों पे आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो आप सब लोग यहाँ पर जो लोग भी हैं, हम लोग आज गांधी के जीवन पर बात करेंगे और आप सबके जो सवाल आप लोग पूछना चाह रहे थे, तो हम चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा थोड़ा एक सवाल करके अपना पूछें, ताकि हम अपनी बातों को वहाँ पे रख सकें कि कैसे क्या था। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आपका क्या पूछ रहे थे भैया? हाँ सर, हम चाहेंगे कि आप गांधी के आरंभिक जीवन के बारे में कुछ बताएं। हाँ, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। हम लोग गांधी के जैसे जो भी आपका प्रश्न है कि गांधी के आरंभिक जीवन कैसा रहा, तो हम लोग गांधी के शुरू से और उनकी हत्या तक के जो भी प्रश्न हैं, अगर हो सके तो उनको क्रमबद्ध तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, मतलब क्रमशः घटनाओं को लेकर, ताकि हो क्या कि सभी घटनाओं को हम क्रम से समझेंगे तो एक दूसरी घटनाएं एक दूसरे से लिंक होती हैं और हमें आसानी होगा समझाने में भी, आपको समझने में। तो जैसा कि आपका प्रश्न है कि गांधी के आरंभिक जीवन, तो किसी के बारे में जानना है तो सबसे पहले हम उसके आरंभिक जीवन के बारे में जानना होगा। तो गांधी का जो आरंभिक जीवन था, जैसा आप सुनते होंगे कि बहुत सारे जो हमारे महापुरुष हुए हैं या महान व्यक्तित्व वाले हुए हैं या महान वैज्ञानिक हुए हैं, उनमें काफ़ी लोगों का जीवन जो है बहुत अभावमय या संकट से गुजरा होता है। तमाम जीवन की पढ़ाई से, सामाजिकता से लेकर तमाम समस्या उनके सामने थी। लेकिन गांधी जी के साथ ऐसा नहीं था। अगर एक शब्दों में कहा जाए तो गांधी का जीवन एकदम मस्ती के साथ बीता था। आरंभिक जीवन की बात कर रहे हैं, उनका जो आरंभिक जीवन के विवाह तक की बात है, क्योंकि अल्पायु में उनका विवाह हो जाता है, तो यहाँ तक जो उनका जीवन था, जिसे हम बचपना कह सकते हैं, तो ये इनका एकदम मस्ती भरा और आराम से बीता। क्योंकि इनके पिताजी जो थे, आप जानते हैं, करमचंद गांधी, ये दीवान थे और इनके पिता के पिताजी वो भी दीवान थे। तो कोई आर्थिक विशेष मजबूरी इनकी नहीं थी, इसलिए अच्छा पढ़ाई लिखाई को इनको अवसर मिला और सामाजिकता का कोई मतलब उनका जो भी पद था सामाजिक हिसाब से वो भी ठीक ठाक था, इसलिए उनको कोई विशेष दिक्कत नहीं हुई और आराम से उनका जीवन बीतता है। इसी क्रम में आप देखेंगे कि अब यहीं पे गांधी के जीवन में, जिससे हमने कहा कि मस्ती भरा बीता, तो जिससे लड़कपन में होता है, तो गांधी के बारे में यहाँ पे एक अपवाद आपने सुना होगा, कई जगह मिलता होगा आपको, कि वो मांस का सेवन करते थे, मदिरा का सेवन करते थे, ऐसी तो ये घटनाएं सत्य है, इसमें कोई गलत नहीं है। गांधी जी मांस का भी सेवन किए हैं, मदिरा का भी किए हैं। ऐसे कहें तो एक अयासी जीवन जीने का जो तरीका होता है लोगों का, उसमें वो पढ़ चुके थे। और ये कोई बात की बात नहीं है, बचपन की बात है, क्योंकि उन्हें गलत संगत मिल गई थी।
वो उनको ले जाके ऐसे काम करवाता था। तो बचपन में जैसे सबसे गलतियां होती हैं गलत संगत पढ़ के, तो उसे उनका भी था। ये कोई विशेष इशू नहीं है कि वो इसका सेवन करते थे, इसका नहीं करते थे, वो लड़कपन की बातें हैं, तो उसमें कोई विशेष नहीं। बाकी इनका जीवन ठीक ठाक था। और ये अपनी मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद आप जानते हैं लगभग 1888 के आसपास ये लंदन चले जाते हैं और वहाँ पे फिर वकालत या बरिस्टर का जो भी इनका डिग्री होता है। उसके बाद 1891 में भारत आते हैं और फिर यहाँ पर तमाम रियासतों या ब्रिटिश गवर्नमेंट में कुछ जगह अपनी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन इन्हें कुछ विशेष उसमें मज़ा नहीं आता है। और फिर इसी क्रम में क्या होता है, इनके पास एक लोग आते हैं जो आप जानते होंगे, अब्दुल्ला, वो साउथ अफ्रीका में रहते थे। तो उनका कोई मामला था मुकदमा लड़ने के लिए, तो इनको आमंत्रण मिलता है दक्षिण अफ्रीका जाने। तो ये चले जाते हैं दक्षिण अफ्रीका और फिर वहाँ पे इनका अलग एक जो यात्रा रही उसके अलग सवाल होते हैं। ठीक, ये इनका आरंभिक जीवन ठीक ठाक बीता था, ऐसा हम कह सकते हैं। आपका क्या पूछना था? सर हमारा दूसरा प्रश्न है, गांधी जी जब अफ्रीका में प्रवास पर थे उस समय इनके साथ एक घटना हुई थी ट्रेन से संबंधित। हाँ, तो ये इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, ये कि ये आपने सुना होगा कि साउथ अफ्रीका चूँकि मुकदमा लड़ने मुताबिक गए थे अब्दुल्ला का, तो चूँकि वो वहाँ पर अपने निश्चित वेतन और रहने खाने के हिसाब से गए थे, तो ये डरबन और आपका जो वहाँ का स्थान है वहाँ से जा रहे थे, तो ट्रेन यात्रा पर थे। तो घटना होती है चूँकि उसमें वहाँ पर भी गोरों का शासन होता है, ब्रिटिशर्स का, और वहाँ पे एक नस्लीय भेद चल रहा होगा, गोरे और काले का। तो समानता कुछ भारतीय लगभग 250 वहाँ पे जो थे मताधिकार के लायक वो थे, उनको मताधिकार नहीं मिला था और तमाम चीज़ होता था। तो उसके क्रम में आप देखोगे तो गांधी अपनी यात्रा कर रहे थे, उनको विशेष इससे मतलब नहीं था। अब चूंकि जैसे किसी के ऊपर कुछ बीतता है तभी वो किसी दर्द को एहसास करता है। तो इसी क्रम में वो जब डरबन से जा रहे थे, मतलब ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, तो एक स्थान था मोरित्सबर्ग। तो मोरित्सबर्ग में जब वो ट्रेन पहुँचती है तो इनके पास जो भी टिकट होता है फर्स्ट क्लास का, लेकिन वहाँ के जो उस ट्रेन के स्टाफ होते हैं वो इनको नस्लीय आधार पर ट्रेन से उतारने का प्रयास करते हैं और जब ये विरोध करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि इनको ट्रेन से उन्होंने जबरदस्ती उठाकर फेंकवा दिया था, मतलब उतार दिया था। एक तरीके से अपमान ही कहेंगे इसको, उसको फेंकवाना ही कहेंगे। ये घटना थी। अब ये घटना का गांधी के जीवन और हमारे भारत पे क्या प्रभाव पड़ा? अब जैसे इनका अपमान हुआ तो चूंकि बरिस्टर थे, पढ़े लिखे थे और ठीक ठाक परिवार से थे, अब उन्होंने सोचा कि जब हमारे साथ ऐसा अपमान हो सकता है तो जो यहाँ पर एक आम भारतीय होता है उसके साथ कैसा व्यवहार होता है। तो इस तरह उन्होंने ठाना कि अब मैं यहाँ पर जो नस्लीय भेदभाव है या जो भारतीयों के साथ असमानता है, मैं उसके विरुद्ध आवाज़ उठाऊंगा। और फिर वहाँ पर वो आवाज़ बने और वहाँ पर अपने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना भी करते हैं और फिर संघर्ष चलता है, कुछ चीज़ों में उनको कामयाबी भी मिलती है। वहीं पर वो लियो टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना भी करते हैं उनके नाम पर। ये सब घटनाक्रम था साउथ अफ्रीका। चलिए और क्या? सर हम ये जानना चाहते हैं कि गांधी अंग्रेजों से के पक्ष में थे अथवा विपक्ष में थे? गांधी अंग्रेजों के पक्ष या विपक्ष, मतलब कि उनका सपोर्ट कर रहे थे या? अच्छा, ठीक ठीक, समझ गए। मतलब आपका कहने का मतलब है कि गांधी अंग्रेजों के से मिले हुए थे या उनके समर्थक थे या उनकी राजभक्ति में थे, ऐसा आरोप लगता है गांधी पर। जो ब्रिटिशर्स के जो अंग्रेज थे उनके राजभक्त थे, एक तरीके से उनके सहायक रूप में काम करते थे। तो देखिए गांधी के अगर कुछ पहलुओं को देखा जाए तो आपको अगर बताया जाए सीधे सीधे तो आप भी कहेंगे हाँ कि गांधी अंग्रेजों के राजभक्त थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के राजभक्त थे। यहाँ पे दो उदाहरण तीन आपको दिया जाता है। जैसे गांधी का वहाँ पे उसमें दो विद्रोह आपका चल रहा था। एक जुलू युद्ध चल रहा था वहाँ पर, वो मतदान को लेकर के था। तो वहाँ पे जुलू युद्ध में जो कि इससे पहले एक बोर युद्ध हो चुका था जो कि आपके डच एवं अंग्रेजों के मध्य बना था। तो उस समय अंग्रेजों ने गांधी से सहायता मांगी कि भारतीय जो है अंग्रेजों की सहायता करें ताकि वो डचों से जीत सकें। तो गांधी तैयार हो गए, ठीक है तुम्हारी मदद करेंगे। अब गांधी तैयार हो गए, भारतीयों ने मदद की, अंग्रेजों ने अपना जो भी जीता वो सफल हो गए। उसके बदले में तमाम लोगों को बोर पदक भी दिया, आपने नाम सुना होगा कि बोर पदक मिला था। ये 1898 से 1902 के बीच की घटना है बोर युद्ध की। उसके बाद फिर 1806 में आप देखेंगे कि
जुलू एक मताधिकार को लेकर के संघर्ष होता है। तो जुलू संघर्ष में भी गांधी ने क्या किया, अंग्रेजों का साथ दिया। इसमें साथ देने के सहयोग स्वरूप या उपलब्ध में गांधी को एक उपाधि मिली या एक पदक मिला, जिसे जुलू पदक के नाम से जानते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं, वो कैसे हिंदी जानते हैं। इनको जुलू पद भी मिला था और बोध पद भी अन्य भारतीयों को मिला था। कैसे हिंद तो बाद में मिलता है। तो यहाँ से आप देखोगे तो अंग्रेजों की सहायता की गांधी ने, लेकिन कहीं ना कहीं इसके दूसरे पहलू को देखें तो उनका उद्देश्य क्या था कि हम अंग्रेजों की मदद कर रहे हैं, वो अंग्रेज हमारे देश में, तो हम उनकी सहायता करेंगे तो ये हमारी कुछ बातों को मानेंगे और हम भारतीयों की भी सहायता करेंगे। ऐसा दूसरा पक्ष उनका निकलता है। यहीं पर गांधी जी की दो बातें आगे चल के निकलती हैं, जो गांधी जी कहते हैं, उनका कोटेशन भी कह सकते हैं हम। तो उन्होंने कहा था, जिससे ज़्यादा आरोप लगता है कि हाँ गांधी एकदम पक्के ब्रिटिश के राजभक्त थे, तो आप भी अगर उस परिभाषा को जानते होंगे तो आप समझेंगे हाँ गांधी पक्के ब्रिटिश के राजभक्त थे। तो उन्होंने दो बातें कही थी। एक बात उन्होंने कहा था कि भारतीयों का जो उन्नति है, जो भारतीय समाज की उन्नति है, वो अंग्रेजों के राज या ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत ही हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती है। और दूसरा उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और जुलू युद्ध के दौरान या बोर युद्ध के दौरान, बोर और जुलू युद्ध के दौरान अफ्रीका में इन्होंने कोर एम्बुलेंस का गठन किया था और प्रथम विश्व युद्ध के बाद इन्होंने इंग्लैंड में कोर एम्बुलेंस की स्थापना की थी, जो कि घायल सैनिकों की मदद करते थे वहाँ पर जो ब्रिटिश के थे। तो यहाँ पर आप देखोगे तो अब लगेगा कि गांधी ने यहाँ पे कोटेशन नोट दिया कि अगर कोई व्यक्ति राज्य जो सरकार है, ब्रिटिश की सरकार है, अगर वो साम्राज्य का साथ नहीं देता है, जो अंग्रेजों का साम्राज्य था, तो अगर साम्राज्य का साथ नहीं देता है तो वो सबसे बड़ा देशद्रोह का भागी होगा। अब ऐसे बोलने से होगा गांधी भाई एकदम ब्रिटिश के प्रेम में अंधे हो गए हैं, तो ऐसा कहा जा सकता है कि हाँ वो अंग्रेजों के सहयोगी थे। परंतु दूसरे पहलू में आप देखोगे तो उनका जो माना जाता है कि वो सहयोग इसलिए कर रहे थे ताकि उनको सहयोग मिल सके। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सर, गांधी जी के जीवन से एक संबंधित आंदोलन था सहयोग आंदोलन। हाँ, सहयोग तो किया लेकिन बाद में इसको वापस ले लिया था, तो ये क्या कारण बन रहे थे उस समय? ठीक है। असहयोग आंदोलन आप जानते होंगे, ये हमारी परीक्षाओं में भी इससे काफी सारे प्रश्न बनते हैं। असहयोग आंदोलन गांधी का पहला राष्ट्रीय आंदोलन था। उससे पहले चंपारण खेल आंदोलन के और अपने क्षेत्रीय आंदोलन थे, लेकिन गांधी का अपने पहला राष्ट्रीय आंदोलन था, जो कि इन्होंने खिलाफत आंदोलन की बागडोर जब अपने हाथों में ली है तो उसके बाद वो असहयोग बन गया था। अब यहाँ पर आप देखोगे मजे की बात, अब गांधी जी के ऊपर यहाँ पे आरोप लगता है कि जब आंदोलन एकदम चरम पे था, उसी समय 1922 फरवरी में चौरी चौरा में आपका घटना घट जाती है। एक उत्तेजित भीड़ जो होती है वो थाने को जला देती है, कुछ सिपाही उसमें मारे जाते हैं। तो इससे हाथ होकर गांधी ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया था। तो लोग कहे कि एक छोटी सी घटना हुई है और इतना बड़ा आंदोलन सफल हो रहा था, तो गांधी ने क्यों ऐसा किया? इसका मतलब गांधी कहीं ना कहीं अंग्रेजों के साथ थे। अब यहाँ पर आप तकनीकी रूप में अगर समझना चाहे तो गांधी की दूरदर्शिता का यहाँ पे उदाहरण आपको मिल सकता है। देखिए गांधी के आंदोलन का आधार क्या था? वे अहिंसावादी, तो अहिंसात्मक आंदोलन के पक्षधर थे। हालांकि हिंसा एक जगह हुई। अब गांधी का आंदोलन सफल हो रहा था अहिंसा के आधार पर, ठीक। अब उन्होंने सोचा यहाँ पर कि जो अहिंसा आपकी हो रही है, अंग्रेज जो थे वो इसी के तलाश में थे कि जैसे ही कोई हिंसा करे हमें बहाना मिल जाए इस आंदोलन को दबाने का। गांधी जिसको समझते थे, जैसे 1857 में हुआ था, उपद्रव हुआ था, विरोध हुआ था, और उसका परिणाम क्या हुआ? जब अंग्रेजों ने पलटवार किया तो बहुत सारे भारतीयों को बहुत ही दर्दनाक मौत मिली थी। तो गांधी जी नहीं चाहते थे कि दोबारा ऐसा कोई हिंसात्मक विद्रोह हो जिससे अंग्रेजों को बहाना मिल जाए इस आंदोलन को कुचलने का। इसीलिए वो अपना आवेश में चाहे जो कहिए, उन्होंने आंदोलन को वापस से लिया। नेहरू जी हो या आज़ाद हो, इन सब ने तमाम प्रतिक्रियाएं दी, लेकिन गांधी जी अपने जिद पर रहे। उसके बाद में गिरफ्तार भी कर दिया जाता है, तो वो सब अलग बातें हैं। बस बाकी इनका यही उद्देश्य था कि ताकि अंग्रेजों को बहाना न मिले हम लोगों को मारने का, पीटने का, जो भी जेल भेजने का।
कि ये था इसका कारण नहीं। चलिए आगे देखते सर, हैं। भगत सिंह के फांसी में गांधी का क्या रोल था? गांधी का क्या रोल था? भगत हाँ, सिंह मतलब उनकी फांसी पर क्या गांधी रुकवा सकते थे या नहीं? अच्छा, ये ठीक, मतलब आप कहने का मतलब है कि जब भगत सिंह को फांसी की सजा हुई थी तो गांधी चाहते तो उसको रुकवा सकते थे। आप देखेंगे गांधी के ऊपर सबसे बड़ा आरोप लगता है। जितने भी हमारे उग्रवादी मतलब जो गरम दल के नेता थे या आज भी जो लोग उस स्वभाव के हैं, वो कहते हैं कि गांधी चाहते तो फांसी रुकवा सकते थे। हाँ, ये बात सही है, उसमें गांधी का जो कद था बहुत बड़ा था और चाहते तो फांसी रुकवा सकते थे। और इरविन चूंकि उस समय गोल बेंचमैन को भेजना था, असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो शायद बात बन सकती थी। कम फांसी ना होती तो आजीवन कारावास या कुछ सजाएं हो सकती थी, लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। यहाँ पर आप देखेंगे तो आप गांधी का चाहे फाल्ट कहें या उनका अहंकार कहें या उनका स्वाभिमान कहें या उनके सिद्धांत कहें, तो गांधी जी के दर्शन को अगर समझें हम तो आप देखो पाओगे कि वो अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करते थे। वे दूसरे के सिद्धांतों को अपने सिद्धांतों के अनुसार ढाल लेते थे, लेकिन उसको अपना ही बना के प्रस्तुत करते थे। वे अपने सिद्धांत से कभी समझौता नहीं करते थे। अब यहाँ गांधी नरम दल के, भगत सिंह गरम दल के, दोनों का 36 का आंकड़ा। अब दूसरा पहलू देखेंगे तो उसमें भगत सिंह की जो पॉपुलैरिटी थी काफी बढ़ चुकी थी, लगभग गांधी के आगे निकल रहे थे। तो उससे दो कारण हो सकते हैं। पहला तो वो नहीं चाहेंगे कि हमसे आगे कोई जाए या किसी की छवि हमसे आगे हो, ये जो आरोप लगता है उनके ऊपर, इसलिए उन्होंने नहीं बचाया। दूसरा, सिद्धांतों की बात करें तो वो कतई नहीं चाहते थे कि आज जो आपका ये उग्रवाद है या जो गरमपंथ है, इसके चलते हुए आज मान लो उसको हम छुड़ा देते हैं या इनका बचाव करते हैं तो क्या गारंटी है कि कल को ये फिर से ऐसी घटना नहीं करेंगे। क्योंकि वो लोग उग्र स्वभाव के थे तो भविष्य में फिर ऐसी घटनाएं कर सकते थे। तो इन्हीं सब के चलते हुए शायद उन्होंने कुछ नहीं किया और फिर उनको फांसी हो जाती है। तो बस इसमें संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि वो अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो अहिंसात्मक और वो हिंसात्मक के पक्षधर थे।